ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। साधकों, यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात कर रहा था और अभी बात नहीं कर रहा हो, आप उसे वापस पाना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो विधि है बहुत ही कारगर विधि है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हो तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर टोटका है। साधकों, इस टोटके का ध्यान में रहे, किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग ना करे। जिस इंसान को इसकी आवश्यकता है वो इंसान ही इस टोटके को करे, अनर्था ना करे। तो साधकों, बढ़ते हैं इस विधि की ओर। इस विधि के अंदर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और किस दिन आपको यह विधि करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बताने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। साधकों, इस विधि को करने के लिए आपको एक मार्कर की आवश्यकता होगी और एक सफ़ेद कागज़ की आवश्यकता होगी। यह दोनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर शनिवार की रात में किसी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है और बैठ के सर्वप्रथम आपको मार्कर लेना है और मार्कर की सहायता से उस इंसान का हमें नाम लिखना है जिसे हम वशीभूत करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। उस इंसान का नाम हमें इस जगह पे लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे हम किसी का वशीकरण कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे करण। हमने यहाँ पे करण लिखा है। फिर उसके बाद में साथ को हमें करना क्या है, उसके जस्ट नीचे हमें एक प्लस का निशान बनाना है और प्लस का निशान बनाने के बाद में साथ को हमें करना क्या है, इसके नीचे अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो मेरा जो नाम है वह है रमन, तो मैं यहाँ पे रमन लिख रहा हूँ। पहले सामने वाले का नाम, फिर प्लस का निशान, फिर अपना खुद का नाम। जैसे मैंने मेरा नाम रमन लिख दिया। फिर इसके बाद में शायद को हमें करना क्या है, इसके नीचे एक छोटा सा मंत्र लिखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंत्र है मम वशीकरण सफल करो, वश फट फट स्वाहा। यह छोटा सा मंत्र हमें लिखना है और छोटा सा मंत्र लिखने के बाद में शायद को हमें करना क्या है, जैसे इस मंत्र का जो उच्चारण करना है, इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण हमें कम से कम 501 बार करना है। 501 बार 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण किस तरीके से करना है आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से हमें इसे पकड़ना है और पकड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना है। मम वशीकरण सफल करो, वश फट फट स्वाहा। मम वशीकरण सफल करो, वश फट फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 501 बार करके हमें करना क्या है साधकों, इस कागज़ को पूरी तरीके से हमें फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके किसी भी स्टील की या फिर कांच की कटोरी में डालना है और डाल के माचिस की सहायता से इसे पूरी तरीके से जला देना है। जलाने के बाद में साधकों हमें करना क्या है, इस कागज़ की जो माचिस से जलाई हुई राख है, जो राख है आपको किसी दूसरे कागज़ में डालनी है और डाल के उस कागज़ को पूरी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से पूड़ियाँ बना लेनी है
दूसरे कागज़ में डाल के, और पूड़िया बनाकर आपको अपने घर के अंदर किसी गुप्त स्थान पे रख देना है। और इस ऐसी जगह पे रखना है कि किसी को नज़र ना आए, किसी को दिखाई ना दे, किसी के गंदे संदे हाथ ना लगे। इस तरीके से इसे ऐसी जगह पे रखना है। आपको यह कागज़, सिर्फ कागज़ की जो राख है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रखनी है। 24 घंटे के बाद में इस कागज़ की पूड़िया को आपको वहाँ से निकालनी है, और निकाल के आपको अपने घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाने से पहले अपने सर के ऊपर से 7 बार यह पूड़िया घुमानी है सीधे हाथ से, और घुमाने के बाद में अपने घर से बाहर जाके आपको किसी चौराहे पे डाल देना है। अगर आसपास में आपके कोई चौराहा ना हो तो आपको किसी बहते हुए पानी में डाल देनी है। आते समय आपको साधु को बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। साधु को आप जैसे ही घर पे आओगे, घर पे आने के ठीक 3 घंटे बाद में आपका जो प्यार है वो आपके लिए खींचा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। जिस इंसान का नाम लिखकर आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। इतना सब करने के बाद भी साधु को यदि आपको कोई सफलता नहीं मिलती है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।